हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो भी फास्टर वे में। जल्दी से कैसे सॉल्व करें उस टेक्निक को भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है गाइस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसके फुल फॉर्म में ही इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स एलसीएम का रिलेशन किसके साथ है गाइस? मल्टीपल्स के साथ। एलसीएम किससे रिलेटेड? एलसीएम को हम किससे रिलेट करेंगे? मल्टीपल से। सो एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे 6 और 9, ठीक है। इसका हमें एलसीएम बताना है और इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग एलसीएम के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। सो चलिए 6 के मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं। मल्टीपल ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम किससे रिलेटेड है? मल्टीपल से। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल्स लिखना 6 की। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। अब 9 के मल्टीपल्स लिखते हैं गाइस। 9, 18, 27, 36, 45, 54 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ध्यान, सबसे पहला काम क्या है गाइस? कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम क्या किए? सबसे पहले मल्टीपल लिखे, ठीक है। देखिए मल्टीपल के बगल में क्या लिखा हुआ है? कॉमन। तो मल्टीपल्स लिखने के बाद ये ऑब्जर्व कीजिए कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। सो ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा कॉमन मल्टीपल 18। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा गाइस? 36, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर अगला कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए हमें और इतना लंबा टेबल लिखना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस आप पैटर्न ऑब्जर्व करिए। पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए 6 के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। 9 के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे। दैट मीन्स इनके बीच जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो भी इनफाइनाइट नंबर्स में होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसके कॉमन मल्टीपल्स लिखते हैं। सो पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है गाइस? 18। नेक्स्ट कौन सा है? 36। अब आप बोलोगे सर नेक्स्ट कौन सा होगा? तो बस यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिए। अब देखिए पहला 18 है, दूसरा 36 है। 18 2 जा 36। नेक्स्ट कौन सा होगा गाइस? 54। नेक्स्ट कौन सा होगा? 72। नेक्स्ट कौन सा होगा? 90 एंड सो ऑन। अब इन सारे मल्टीपल्स में गाइस जो सबसे कम, जो जिसकी वैल्यू, जिस मल्टीपल की वैल्यू सबसे कम है, जो मल्टीपल सबसे लीस्ट है, वही हमारा 6 एंड 9 का एलसीएम होगा। तो अब ध्यान से देखिए सबसे लीस्ट मल्टीपल कौन सा है? 18। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 कितना हो गया? 18, ठीक है। सो हमारा काम क्या है गाइस? पहले मल्टीपल्स लिखे। मल्टीपल पहले क्या करेंगे गाइस? मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो हमें पता लगा यार कॉमन मल्टीपल तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर में होंगे। लेना कौन सा है? जो सबसे लीस्ट वाला है। क्लियर है? इस तरीके से गाइस हम लोग एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए क्लियर है गाइस? लेट मी रिपीट। एलसीएम का मतलब क्या गाइस? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीपल लिखा। मल्टीपल लिखने के बाद ऑब्जर्व किया इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मल्टीपल को भी राइट डाउन कर दिया, बट कॉमन मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट नंबर में होंगे। उनमें से भी जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल है, जो सबसे लीस्ट मल्टीपल है, वही हमारा एलसीएम होगा गिवन नंबर का, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग एचसीएफ को समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए अब हमें एचसीएफ निकालना है गाइस 6 एंड 9 का। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके भी फुल फॉर्म में गाइस हमारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए। हमें 6 एंड 9 के फैक्टर्स लिखने गाइस। तो लिखते हैं 6 का फैक्टर, देखिए क्या होगा? 1 2 3 6। क्लियर है? देखिए 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 3 9। क्लियर है? अब जब एक बार गाइस हम लोगों ने फैक्टर लिख दिया ये, तो ये वाला काम मेरा पूरा हो गया। अब इनमें से ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन से फैक्टर्स मेरे कॉमन है। सो ध्यान से ऑब्जर्व करिए गाइस, ये मेरा कॉमन फैक्टर है। क्लियर है? ये भी मेरा कॉमन फैक्टर है। क्लियर है? तो मेरे को कितने कॉमन फैक्टर्स दिखे गाइस? 2 कॉमन फैक्टर। कौन कौन से? 1 एंड 3। क्लियर? अब इन फैक्टर्स तो 2 हुए, लेना कौन सा है? हाईएस्ट वाला, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोगों ने फैक्टर से स्टार्ट किया, फैक्टर्स लिख दिए। इनमें से ऑब्जर्व किया कॉमन वाला फैक्टर कौन कौन सा है। तो कॉमन वाला फैक्टर 1 मिल गया, 3 मिल गया। अब बोल रहे हैं कि भैया आपको फैक्टर वो वाला लेना है ना जो हाईएस्ट है। तो बताइए 1 एंड 3 में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 3, ठीक है। देखिए 1 3 मैंने फैक्टर कहां से
कहाँ से हमें मिला गाइस 1 and 3 फैक्टर? एक तो ये कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर है। क्यों कॉमन फैक्टर ही ले रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। फैक्टर लिख दिया, फैक्टर लिखने के बाद जो कॉमन फैक्टर है उसको यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद जो हाईएस्ट वाला फैक्टर है वही मेरा आंसर होगा। सो हाईएस्ट वाला फैक्टर कौन सा गाइस? 3। सो हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 6 and 9 इज व्हाट? 3। क्लियर है? तो ये गाइस इस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम में क्या करते हैं? मल्टीपल लिखते हैं, कॉमन मल्टीपल ऑब्जर्व करते हैं, और उन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होता है वही हमारा आंसर होता है। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं गाइस? सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं, फिर उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 and 3 है, राइट डाउन कर दिया। उनमें से भी जो हाईएस्ट वाला फैक्टर है वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि एच का मतलब क्या है? हाईएस्ट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग गाइस उस टेक्निक को सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम और एचसीएफ जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर सके ना, क्विकर वे में, फास्टर मेथड। देखिए इस मेथड को सीखने के लिए गाइस हमें क्या आना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन यदि आपसे आता है तो इस मेथड को आप आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको आता ही होगा। तो गाइस हम लोगों को अब एलसीएम निकालना है 6 and 9 का इस टेक्निक के थ्रू। देखिए टेक्निक क्या कहती है कि आप लोगों को सबसे पहले 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिख दीजिए। हम क्या करेंगे? 6 and 9 का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं एक अलग टेक्निक से। तो 6 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया 2 into 3। चलिए 9 को भी लिख दीजिए 3 स्क्वायर। ठीक है ना? 3 into 3 लिखेंगे, 3 into 3 लिखेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जितने भी आपके प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं उसको लिख दीजिए। तो एक मेरा प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं गाइस, सबसे पहले आप उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, 2 हो रहा है यूज तो उसको लिख दिया, 3 यूज हो रहा है, चलिए इसको भी लिख दिया। ठीक है? अब इनमें से गाइस देखिए, इन ऑब्जर्व करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर है। इतना करने के बाद गाइस हमें ये देखना है कि प्राइम नंबर का जो ये जो देखिए 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है। ठीक है ना? इसमें पावर कौन सी चढ़ाना है? जो हाईएस्ट वाली पावर है। सो यहां से ऑब्जर्व करें यदि हम गाइस, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 0। तो 2 की पावर, ध्यान से देखिए, 2 की पावर 0 बोल सकते हैं ना। जब 2 है ही नहीं यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं भाई इसमें 2 की पावर 0 पावर है। 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर, अच्छा 2 की पावर 0 मैं क्यों लिख रहा हूँ गाइस? क्योंकि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 ही होगा ना। तो 1 की जगह 2 की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। सो 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1 यहाँ पे है। बताइए इनमें से बड़ा वाला पावर कौन सा है? 2 की पावर 1 है ना, तो ये 2 की पावर 1 यहाँ पे लेंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज हो रहा है गाइस? 3 यूज हो रहा है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 की हाईएस्ट पावर तो 2 है गाइस यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कौन सी पावर चढ़ाएंगे? 3 की पावर 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा 18। क्लियर है? सो इस टेक्निक के थ्रू हमने फाइंड आउट किया गाइस 6 and 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। क्लियर है? अब गाइस हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 6 and 9। आई थिंक ये मेथड समझ गए होंगे ना आप लोग। क्या करना है गाइस? प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के बाद ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं। जो प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं सबसे पहले उनका मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है? नेक्स्ट हमको ये ऑब्जर्व करना है कि पावर कौन सी है इन, मतलब प्राइम नंबर में हाईएस्ट पावर कौन सी है इन, जिसका जिस नंबर का हमें एलसीएम निकालना है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में जो हम प्राइम नंबर लिए हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। सो यहाँ से देखिए, प्राइम नंबर हमने लिया था 2 into 3। मैं फिर से समझा रहा हूँ, 2 into 3। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो लिखा रहने दिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 3 की पावर 2। इस तरह से 18 आ गया। ठीक है? अब हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे गाइस 6 and 9 का। इसको मैंने दो बार एक्सप्लेन किया आपको, एलसीएम 6 and 9। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ ऑफ 6 and 9। तो चलिए HCF ऑफ 6 and 9 देखिए कैसे सीखेंगे। HCF ऑफ 6 and 9। वंस अगेन गाइस हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे 2 into 3। 9 को भी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है? अब इस बार गाइस हमको कौन सा प्राइम नंबर यहाँ पे लिखना है? वही प्राइम नंबर लिखना है गाइस, वही प्राइम नंबर लिखना है जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है ना? वही प्राइम नंबर लिखना है गाइस जो कि दोनों में कॉमन हो। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मतलब 2 हमें नहीं लिखना है। ठीक है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, तो प्राइम नंबर 3 और 3 तो दोनों जगह पे है, तो सबसे पहले आप सिंपली 3 लिख दीजिए। अब क्या कोई भी नंबर यहाँ पे गाइस है जो कि कॉमन हो? कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पे है जो कि कॉमन हो? नहीं है, तो बस 3 लिखा रहने देंगे।
अब ऑब्जर्व करिए कि 3 की लोएस्ट पावर कौन सी है। इन दो देखिए, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर है, और तो कोई प्राइम नंबर कॉमन है ही नहीं, बस 3 ही कॉमन है। सो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा गाइस, 3 की पावर 1, क्योंकि इस बार हमें कौन सी पावर लेना है, लोएस्ट पावर लेना है। इस टेक्निक में लोएस्ट पावर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 लिया, ठीक है। कॉमन फैक्टर था गाइस, देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है। सो हमें वो वाला फैक्टर लेना है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन 2 तो है ही नहीं, 3 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 लिख दिया। उसमें भी लोएस्ट वाली पावर कौन सी है, 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आ गया। दैट इज माय आंसर। क्लियर है। अब हम लोग गाइस एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला ये है एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब आप किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम लीजिए, फिर इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ लीजिए, ठीक है, और जो दोनों नंबर आप लिए हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, चलिए वो भी समझते हैं। हमने नंबर लिया गाइस 6 एंड 9, 6 एंड 9, क्लियर है। अब इन्हीं दोनों नंबर का गाइस हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है सबसे पहले। सो ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इनफैक्ट आप लोगों ने 6 एंड 9 का एलसीएम फाइंड आउट किया है पिछले, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले। सो 6 एंड 9 का एलसीएम कितना होगा गाइस, 18, ठीक है, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, हम देखिए हमको करना क्या है, लेट मी रिपीट वंस अगेन। हमें एलसीएम फाइंड, इस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो वेरीफाई करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं गाइस 6 एंड 9 का, ठीक है। अब 6, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, 6 ए बी की जगह आपको कितना पुट कर देना, 6 एंड 9। तो चलिए पुट कर देते हैं। एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9, और देखिए एक की जगह 6 है तो यहाँ पे 6 लिखिए, बी की जगह 9 है तो यहाँ 9 लिखिए। एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 कितना होगा गाइस, 18, क्लियर है। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9 कितना होगा, 3, आपको याद होगा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को, जस्ट हमने सॉल्व किया था 6 एंड 9 का एलसीएम एंड एचसीएफ ना। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 18, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9 3, एंड 6 9 जा कितना होगा यहाँ पे गाइस 54, यहाँ पे भी कितना होगा 54 इज इक्वल टू 54। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड मैंने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। सो आई होप गाइज ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया गाइज, सबसे पहले एलसीएम के कॉन्सेप्ट को सीखा, फिर एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को सीखा, फिर उस टेक्निक को भी हम लोग सीख चुके हैं जिसके थ्रू हम एलसीएम एंड एचसीएफ जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। एंड फाइनली हमने ये फॉर्मूला राइट डाउन किया और इसको वेरीफाई भी किया। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।